इधर जब हेलैंग अपने कंप्यूटर के सामने आंखें गड़ाए बैठा था, उसी शॉर्ट टाइम में यांग जुआन भी बुक्स डिलीवर करके डॉम वापस आ गया और गेम लॉग इन किया। जैसे ही वो लॉग इन आया, हेलैंग के सिस्टम पे एक फेमिलियर पिंग आई। योर फ्रेंड शीप रोल इज ऑनलाइन। डार्क क्रूज ने उसे तुरंत मैसेज भेजा, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। यांग जुआन एक ही जगह पे खड़ा था, मूव करने का मन भी नहीं था। तभी एक और प्राइवेट मैसेज उसे फ्लैश हुआ। मैसेज था विलो का कि मुझे तुमसे एक काम है, चांगन सिटी गेट पर आ जाओ। मैसेज पढ़कर यांग जुआन ने सोचा कि किसको चूज करूं। फिर डिसाइड किया कि पहले जाओलैंड के पास ही चला जाता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही वो सिटी गेट के पास पहुंचा, जाओलैंड का म्यूजिशियन कैरेक्टर उसका वहां गेट पर वेट कर रही थी। जैसे ही यांग जुआन अपने रेड डेट हॉर्स पे आया, जाओलैंड ने आगे बढ़कर एक ट्रेड विंडो ओपन की और मैसेज भेजा, मुझे याद आया कि मेरे वेयर हाउस में कुछ डांसर आउटफिट्स पड़े हैं, ये लो, ये तुम पहन लो। यांग जुआन ने बिना फॉर्मेलिटीज के तुरंत इक्विप कर लिया। वो प्लैटिनम सेट जो उसे मिला था, कुछ साल पहले रिलीज हुआ था, एक किसी लिमिटेड अपीयरेंस सेट का हिस्सा था। सेट के स्टैट्स थोड़े कम थे, पर उसके पुराने वाइट बिगिनर गियर से तो काफी बेहतर था। क्लोथ्स चेंज होते ही उसका पूरा लुक वाइट से प्लैटिनम टोन में शिफ्ट हो गया। हेयर स्टाइल भी अब थोड़ा रिफाइंड लग रहा था। यांग जुआन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर्फ कैजुअली कैमरा एंगल एडजस्ट किया और कहा, थैंक्स। जाओलैंड ने भी एक स्लाई स्माइल के साथ उसे गुड बाय वेव किया और लॉग आउट कर गई। यांग जुआन ने भी अपना रेड डेट हॉर्स समन किया और डार्क रिवर फॉरेस्ट की डायरेक्शन में निकल गया। रेड डेट हॉर्स अभी ज्यादा दूर गया ही नहीं था कि स्क्रीन पे मैसेज पिंग हुआ। मैसेज डार्क क्रूज का था। अरे कहाँ हो तुम? उसने मैसेज भेजा, चैंगन के सबर्ब्स में हूँ। अरे मैंने तुम्हें बोला था ना वहीं रुको, मैं आ रही हूँ ना अभी, मत हिलो, मैं खुद आ रहा हूँ। ओह ओके। यांग जुआन क्वाइटली एक ग्रोव के एज पे रुक गया और पेशेंस से वेट करने लगा। एक ट्री के पीछे खड़ा था वो, जिसका डार्क ब्राउन ट्रंक एग्जैक्टली उसके कैरेक्टर के आईडी को छुपा रहा था। तभी आसमान के कोने से एक फीनिक्स ने एंट्री मारी। उसके फेयरी रेड विंग्स हवा को काट रही थी और उसके ऊपर बैठा था डार्क क्रूज अपने असैसिन अवतार के साथ। जब वो वुड्स के पास आया, फीनिक्स ने स्पीड स्लो कर दी, पर वो डायरेक्टली यांग जुआन के ऊपर से फ्लाई करते हुए सीधा आगे निकल गया, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, वाइट ड्रेस वाली डांसर जिसके लंबे लंबे बाल थे। उसे ये नहीं समझ आया कि ये प्लैटिनम आउटफिट में खड़ी लड़की वही शीप रोल है। उसने फिर मैसेज भेजा, कहाँ गई तुम? मुझे बेवकूफ बना रही हो क्या? शीप रोल ने रिप्लाई दिया, अरे मैं तो वही थी, तुम ही तो ज्यादा आगे निकल गए। हेलैंग ने डाउट से फिनिक्स टर्न कराया और नजर एक बार उस प्लैटिनम क्लैड डांसर पे डाली जो ट्री के नीचे खड़ी थी। फिर मैसेज भेजा, अरे कहाँ हो तुम? और तभी वो लड़की ट्री के साइड से आगे आई। सिर पे आईडी पॉप हुआ, शीप रोल। हेलैंग ने फिनिक्स को डिसेंड कराया और जैसे ही क्लोजअप में देखा, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हो गया। प्लैटिनम आउटफिट में वो डांसर अब और भी डेलिकेट लग रही थी। लाइट गोल्ड पोनीटेल, गोल्ड थ्रेडेड स्ट्रैपलेस ड्रेस और हाथ में छोटी सी वाइट अम्ब्रेला, सेम वही गोल्डफिश टेल वाली। हेलैंग ने लिटरली 2 बार देखा, हाँ 2 बार देखा। उस वक्त यान जुआन भी उसके फिनिक्स को ही देख रहा था, रेड फेदर्स, ग्लीमिंग टेल और एक रॉयल प्रेजेंस के साथ। डेफिनेटली वो राइड पुराने वाले व्हाइट टाइगर से ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। पर हेलैंग के मन में तुरंत एक और थॉट आया, ये प्लैटिनम सेट इसके पास आया कहाँ से? तुरंत उसने मैसेज भेजा, इस बार ये आउटफिट तुम्हें तुम्हारे किस गुड ब्रदर ने गिफ्ट किया? शीप रोल कंफ्यूज लग रही थी। हेलैंग को भी तुरंत रियलाइज हुआ कि वो स्लिप कर गया है, तो उसने वापस दोबारा मैसेज भेजा, मेरा मतलब था ये अपीयरेंस आइटम तुम्हें किसने दिया? तो शीप रोल ने मैसेज भेजा, अरे रूममेट का गिफ्ट है। हेलैंग ने उस रिप्लाई पे हल्का सा सार्कास्टिक लाफ दिया, रूममेट? हाँ, क्योंकि उसके हिसाब से वो दोनों इतने क्लोज थे ही नहीं, और जब वो क्लोज ही नहीं है
तो वो उसे प्लैटिनम सेट क्यों देगी? और दूसरा रीजन, वो तो म्यूजिशियन है ना, तो उसके पास डांसर आउटफिट कहाँ से आई? दिल में सोचा, डेफिनेटली कोई और भाई नंबर लिस्ट में ऐड हुआ है। उसने मैसेज भेजा, क्या उसने तुम्हें 2 साल पुराना सेट दिया? क्या कंजूस टाइप का है? और फिर बिना कुछ और बोले वो अपने फीनिक्स पर चढ़ गया और उसे भी इनवाइट भेज दिया। फीनिक्स ने स्काई में लीप लिया और दोनों एयर में ग्लाइड करते हुए दूर निकल गए। शीपरोल ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम? डार्क्रूज बोला, हम स्नो टाउनशिप जा रहे हैं। उसकी सोच ये थी कि वहाँ कम लोग होते हैं और हे लैंग को कोई उसका क्लैनमेट वहाँ देख नहीं पाएगा। यांग जुआन ने हल्का सा हेड टिल्ट करके सोचा, ये वही जगह है ना जो कल डार्क्रूज ने मेंशन की थी। तो उसने सिर्फ ओके बोला। डार्क्रूज ने मैसेज भेजा, अपना वाईफाई ओपन करो, मैं रूम इनवाइट भेजता हूँ। यांग जुआन ने गेम मिनिमाइज किया और वाईफाई ओपन करके कनेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेकेंड उसके हेडफोन पर एक डीप मैग्नेटिक वॉइस गूंजी, लिटिल लैम्प। उसका दिल लिटरली फिर स्किप कर गया। उसने मैसेज भेजा, क्या सुन सकती हो? हाँ सुन सकती हूँ। थोड़ा पॉज हुआ, फिर हे लैंग ने सीधा बोला, क्या तुम्हें मेरे भेजे हेडफोन्स मिल गए? यांग जुआन ने थोड़ा हेसिटेट करके मैसेज भेजा, हाँ मिल गए। तो फिर अपनी आवाज सुनाओ ना। यांग जुआन की हार्ट बीट फास्ट हो गई, हैंड्स थोड़े स्वेटी, माउस पकड़े हुए, पर माइक ऑन करते ही गला रुक गया। हे लैंग ने जेंटली पूछा, क्या हुआ? क्या माइक खराब है? नहीं, तो कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? हे लैंग हंसा, उसके टोन में वार्मथ आ गई। फिर बोला, बस बोलो। ओके। यांग जुआन को समझ नहीं आया कि हे लैंग क्यों हंसा, पर उसने उंगलियों से की दबाई और हल्की सी आवाज निकाली, ओके। और उस मोमेंट में एक सॉफ्ट स्वीट लड़की की वॉइस हेडफोन से गूंजी, नर्वस, हल्की ट्रेम्बलिंग, पर एकदम प्योर, लाइक गमी बियर्स। हे लैंग के दिल में एक हल्का सा पुल महसूस हुआ। उसने बिना सोचे सॉफ्टली रिप्लाई किया, ओके। सीन शिफ्ट होता है स्नो टाउनशिप पर। स्नो टाउन एक ड्रीमी जैसी जगह थी जो 2 पहाड़ों के बीच थी, जहां हर तरफ सिर्फ बर्फ और सुकून का सफेद समंदर था। गेम के 5 सीनिंग एरियाज में से एक थी और शायद सबसे खूबसूरत भी। फीनिक्स ने आसमान से हल्का सा ग्लाइड लिया और हिल साइड पर सॉफ्टली लैंड किया। हिलटॉप से पूरा स्नो टाउन एक पोस्ट कार्ड की तरह दिख रहा था। स्नो फील्ड्स, छोटी छोटी हट्स और लाइट ब्लू मिस्ट जो हवा में तैर रही थी। हे लैंग ने अपना अवतार बिठाया ग्राउंड पर और नेचुरली यांग जुआन भी उसके पास आकर बैठ गया। फीनिक्स भी उनके साइड में स्ट्रेच होकर लेट गया, एकदम लेजी रॉयल पोस्चर में, जैसे अपनी ब्यूटी खुद डिस्प्ले कर रहा हो। हेडफोन से हे लैंग की आवाज आई, क्या फीनिक्स सुंदर लग रहा है? यांग जुआन ने काम टोन में रिप्लाई किया, हाँ अच्छा लग रहा है। अब वो पहले जैसा नर्वस नहीं था, वॉइस में भी अब एक सॉफ्ट स्टेडीनेस सी आ गई थी। तो तुम्हें पसंद है? हाँ। तो चाहो तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूं? यांग जुआन ने बिना एक सेकंड सोचे ना में गर्दन घुमा के माइक पे बोला, नहीं चाहिए। हे लैंग ने थोड़ा आईब्रो रेज किया, थोड़ा अम्यूज्ड, थोड़ा बोर्ड सा, फिर बोला, बाकी फीमेल प्लेयर्स तो खुद आके इक्विपमेंट और माउंट मांग लेती हैं और ये लड़की उल्टा सब मना कर देती है। यांग जुआन जेन्युइनली कंफ्यूज हो गया, कौन सी बाकी फीमेल प्लेयर्स? हे लैंग ने कैजुअली बोला, तुम्हें एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच याद है ना? उसने वुल्फेक्स से तुम्हारे सामने ही तो शीप टॉय मांगा था ना? हाँ याद है। फिर एक बीट के बाद उसने पूछा, पर तुम्हें कैसे पता? उसने सोचा डार्क्रूज तो वहाँ उस वक्त था ही नहीं। हे लैंग को भी समझ आया कि वो फिर से स्लिप कर गया है, तो उसने हल्का सा कफ किया, फिर बोला, वो वुल्फेक्स मेरा रियल लाइफ फ्रेंड है। ओह। यांग जुआन के टोन में अब और ज्यादा कंफ्यूजन था, पर एप्रिकॉट फ्लावर ब्रांच तो वुल्फेक्स की वाइफ है ना, तो उसने तुम्हें क्यों बताया? हे लैंग लिटरली स्पीचलेस हो गया। ये तो वैलिड पॉइंट था। अब हबी वाइफ की चुगली नहीं कर सकता ना, लॉजिकली, राइट ना? और बस माउंट गिफ्ट करने का आइडिया वहीं मर गया।
उसने फीनिक्स को वापस अपने ब्लैक पैक में डाल दिया और कैजुअल टोन में बोला, क्या तुमने स्क्रीनशॉट लिया? कौन सा स्क्रीनशॉट? अरे इतना खूबसूरत स्नो सीन है, क्या तुम्हें सीनरी के सीन शॉट्स पसंद नहीं? तुम लड़कियां तो हर वक्त गेम के सीनरी शॉट्स लेती रहती हो ना। ओहो, तो लड़कियां स्क्रीन शॉट्स लेती हैं। ये बात समझ आते ही यांग जुआन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ क्वाइटली कैमरा एंगल एडजस्ट करके स्नो कवर्ड वैली पे फोकस किया और स्क्रीन शॉट बटन दबाया। क्लिक। स्नो टाउन के स्क्रीनशॉट्स लेने में यांग जुआन को एक छोटी सी दिक्कत आ रही थी कि एम्प्टी सीनरी कैसे कैप्चर करे। उसने जितनी भी फोटोज ली, हर एक में वो खुद और डार्क रूस यानी हे लैंग दोनों हिल टॉप पर साथ साथ बैठे दिख रहे थे। कहीं उनकी बैक्स फ्रेम में थी तो कहीं साइड प्रोफाइल्स, और कुछ एंगल्स तो बिल्कुल परफेक्ट कॉट हो रहे थे। डांसर अपना सर थोड़ा सा डार्क रूस की तरफ घुमाए, दोनों अवतार्स के शोल्डर्स और आर्म्स हल्के से टच में। दूर से देखो तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई यंग कपल क्वाइटली बैठकर बातें कर रहा हो। और फिर एक पल के लिए यांग जुआन ने रियलाइज किया कि उनमें से एक तो मैं ही हूँ। उसका कर्सर फ्रीज हो गया। उसने जल्दी से माउस व्हील स्क्रॉल करके व्यू को जूम आउट किया, आसमान और दूर वाले स्नो फील्ड्स पर फोकस किया और आंखों को अपने अवतार से हटाकर सॉफ्टली बोला, स्क्रीनशॉट्स ले लिए, हो गया। दूसरे साइड से डार्क क्रूज का असैसिन कैरेक्टर खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो फ्लिकर हुई। डार्क क्रूज वांट्स टू होल्ड योर हैंड, और साथ ही हेडफोन पे वो डीप वॉइस आई, मेरा हाथ पकड़ो। एक सेकंड के लिए यांग जुआन को हल्की सी इल्यूजन हुई, जैसे गेम कैरेक्टर खुद उसके रियल में बात कर रहा हो। वो बस स्टेयरिंग मोड में ही रह गया। हेलैंग को लगा कि वो शायद ऑकवर्ड फील कर रहा है, तो उसने कैजुअली एक्सप्लेन किया, ऊपर उड़ा के ले जाऊंगा तुम्हें, एक्सेप्ट कर लो। इस पर यांग जुआन होश में आया। उसने एक बार ब्लिंक किया और जल्दी से माउस क्लिक किया एक्सेप्ट पर और बोला, ओके। होल्ड हैंड्स एक्सेप्ट करते ही डार्क क्रूज ने उसे जेंटली खींच कर खड़ा कर दिया। नेक्स्ट मोमेंट उसे अपने आसपास घुमाया और लाइटनेस स्किल एक्टिवेट करके दोनों को स्टीप क्लिफ की तरफ ले गया। हाई स्पीड फ्लाइट, स्नोफ्लेक्स उनके अराउंड स्विल करते हुए, और फिर उन दोनों ने क्लिफ के साइड वाले केव के अंदर लैंड किया। डार्क क्रूज ने उसे टर्न करवाया और केव के एज से नीचे देखने के लिए गाइड किया। फिर बोला, यहाँ से पूरा स्नो टाउन दिखाई देता है। यांग जुआन इंस्टेंटली कुछ स्क्रीनशॉट्स लेने लगा, क्लिक क्लिक क्लिक, लेकिन हे लैंग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो उसे और अंदर केव के डीपर पार्ट की तरफ ले गया। केव में अंधेरा था। वॉल्स के दोनों तरफ टॉर्चेस लगी हुई थी, पर कोई भी जलाई हुई नहीं थी। बस उनकी फुटस्टेप्स का हल्का सा इको आ रहा था। यांग जुआन ने धीरे से पूछा, यहाँ अंदर क्या है? हे लैंग ने कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, सिर्फ काम थोड़े मिस्टीरियस टोन में बोला, अंदर जाके ही तो पता चलेगा ना। और यांग जुआन ने एक सेकंड हेसिटेट किया, फिर एज यूजुअल ओबीडियंटली उसको फॉलो करता हुआ अंदर चला गया। लगभग 1-2 मिनट चलने के बाद दूर हॉरिजॉन पर एक फेंट सी पेल येलो लाइट दिखाई दी, ब्लिंक करती हुई सॉफ्ट से ग्लो में। यांग जुआन का पूरा ध्यान उस छोटी सी लाइट पे चला गया। वो उसी को स्टेयर करता रहा जब तक उसे एक चीज रियलाइज नहीं हुई। वो लाइट स्टैटिक नहीं थी, वो हिल रही थी, जंप कर रही थी, मूव कर रही थी। केव के अंदर वो फ्लिकरिंग येलो लाइट धीरे धीरे उन दोनों के पास आ गई, और जैसे ही वो उसके पीछे गए, एक नया ओपनिंग मिल गया। डार्क क्रूज उस ओपनिंग से यांग जुआन को अंदर ले गया। एक लंबा नैरो सा रास्ता था, स्टोन वॉल्स, इकोइंग फुटस्टेप्स, स्लो डार्कनेस। और फिर जैसे ही वो लोग केव के एग्जिट से बाहर आए, व्यू एकदम अचानक ब्राइट ओपन हो गया। उनके सामने एक वास्ट ग्रास लैंड था, ऊपर डीप डार्क ब्लू रात का स्काई जिसमें छोटे छोटे ग्लिटरिंग स्टार्स चमक रहे थे, और सेंटर में डजन्स ऑफ पेल येलो फायरफ्लाइज हवा में डांस करते हुए, जैसे कोई सीक्रेट हिडन नाइट का वर्ल्ड हो। ये पहली बार था जब इस गेम में रात का सीन दिख रहा था। बाकी जगह हर वक्त दिन ही होता था। फायरफ्लाइज के बीच जाके दोनों बैठ गए। हे लैंग ने लाई डाउन एक्शन पर क्लिक किया और डार्क क्रूज वाला असैसिन हाथ सर के पीछे रखकर एक पैर फोल्ड करके कैजुअली ग्रास पर लेट गया।
यांग जुआन ने भी इमिटेट किया। शीप रोल डांसर अपने दोनों हाथ साइड में हल्के से ड्रॉप करके लेट गई। हाई पॉनीटेल हल्की सी स्वे हो रही थी, लाइक शी फाइनली रिलैक्स्ड। डार्करूस ने सोचा कि अभी परफेक्ट टाइम है। उसने अपना इन्वेंट्री ओपन किया और अंदर से फायरवर्क्स स्क्रॉल करने लगा। सो मेनी काइंड्स ऑफ फायरवर्क थे। रेन ऑन बनाना लीव्स, वेस्ट विंडो कैंडल, रेड बीन्स ऑफ द साउथ। नेम्स इतने पोएटिक थे कि उसे समझ ही नहीं आया कि कौन सा अच्छा होगा। वो हमेशा बैटल्स और वेपन्स में परफेक्ट था, पर फायरवर्क्स पहली बार किसी के लिए लेने जा रहा था। सो उसने सिंपल सोचा, सभी ले लेते हैं। क्लिक, और एक फायरवर्क स्काई में उठा। फिर बूम, रात के स्काई में एक ब्राइट कलर फैला। उस मोमेंट पे यांग जुआन स्क्रीनशॉट ले रहा था और उसी स्क्रीन ने एग्जैक्ट एक्सप्लोजन कैप्चर कर ली। वो थोड़ा रुक गया, फिर उसने सॉफ्टली पूछा, तुमने फायरवर्क जलाए? डार्करूस ने कामली जवाब दिया, यहाँ हम दोनों के अलावा और कौन है? एक छोटे से पॉज के बाद फिर उसकी आवाज में एक हल्की जेंटल सी टोन थी। उसने पूछा, क्या अच्छा लग रहा है? यांग जुआन ने सीधा सीधा ही बोल दिया, हाँ अच्छा लग रहा है। हे लैंग ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी कफ की और फिर ऑकवर्डली बोला, वो कल रात। यांग जुआन भी तुरंत ही बोल पड़ा, वो ना कल लाइट चली गई थी, पावर कट हो गया था डॉम में। हे लैंग शॉक्ड, उसकी आवाज एकदम ऊपर। उसने पूछा, क्या पावर आउटेज? यांग जुआन ने बिल्कुल इनोसेंट टोन में बोला, हाँ, और ना लैपटॉप की बैटरी भी डेड थी, इसलिए तो डायरेक्टली पावर ऑफ हो गया। हे लैंग बेचारा, उसने सोचा तो मतलब वो गुस्सा होकर लॉग आउट नहीं हुई थी। मैं ही ओवरथिंक करता रहा। वो बेचारा एक्सप्रेशनलेस सोचता रहा। थोड़ी देर बाद यांग जुआन ने क्यूरियस टोन में पूछा, तुम फायरवर्क्स क्यों जला रहे हो? आज कोई फेस्टिवल है क्या? हे लैंग बेचारा क्या ही बोलता। फिर कुछ देर बाद थोड़ा ऑकवर्ड बट कंपोज्ड होकर बोला, वेयर हाउस में ना बहुत जगह ले रहे थे, सोचा यूज कर लूं। हेडफोन्स पे शीप रोल की सॉफ्ट ओह सुनते ही हे लैंग का मूड कुछ अजीब तरह से बेटर हो गया और फिर एक के बाद उसने फायरवर्क जलाना शुरू कर दिए। पहले रेड, रेन ऑन बनाना लीव्स, फिर येलो, वेस्ट विंडो कैंडल वाले। फिर उसने देखा कि एक जगह पूरे के पूरे 10 पैकेट्स रेड बीन्स ऑफ द साउथ पड़े हैं। सोचा चलो सारे एक ही साथ जला देता हूँ। फिस बैंग बैंग बैंग, एक ही टाइम पर पूरा स्काई कलर से भर गया। इस सब के बीच हे लैंग की आईलिड ट्विच हुई। अचानक उसके दिमाग में आया, रेड बीन्स ऑफ द साउथ, ये तो एक लव पोएम का रेफरेंस होता है ना। स्काई में धड़ाम धड़ाम से फायरवर्क्स फूटते ही हे लैंग के दिमाग में आया हुआ थॉट पूरा भी नहीं हुआ था कि पिंक पिंक हार्ट्स एक के बाद एक रात के आसमान में ब्लूम होने लगे। हे लैंग बेचारा एम्बैरेस्ड अंदर ही अंदर सोच रहा था, मैंने ये सब क्या क्या क्लिक कर दिया। दूसरी तरफ यांग जुआन फुल स्पीड में स्क्रीनशॉट्स पे स्क्रीनशॉट्स ले रहा था, जैसे नेशनल जियोग्राफी का फोटोग्राफर हायर हो गया हो। थोड़ी देर तक दोनों चुप ही रहे, एक एम्बैरेस्ड और दूसरा स्क्रीनशॉट्स लेने में बिजी। फिर फाइनली हे लैंग ने अपनी टोन लो करके बोला, वो हाथ स्लिप हो गया, गलत बटन दब गया था। यांग जुआन ने तुरंत सीधे सिंपल टोन में कहा, इट्स ओके, बस इतना ही। बिल्कुल इनोसेंट एक्सेप्टेंस, जीरो टीजिंग। और इस स्ट्रेट रिएक्शन से हे लैंग की ऑकवर्डनेस डबल हो गई। फायरवर्क्स महंगे होते हैं, तो हे लैंग ने खुद ही बात शुरू की। बोला, मैंने तुम्हें फायरवर्क्स दिखाए और तुम थैंक यू भी नहीं बोलती। यांग जुआन ने सीधा बोल दिया, थैंक यू। हे लैंग वाज लाइक, बस इतना ही, सिर्फ एक थैंक यू। यांग जुआन थोड़ा सोच के बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए चला दूंगी। हे लैंग वाज लाइक, इस लड़की को पता भी है कि उसने क्या बोला। उसकी आईलिड्स लिटरली ट्रेम्बल हो गईं। फिर हे लैंग ने टोन थोड़ा डीप, थोड़ा टीजिंग करके कहा, कुछ दिन पहले तक तो तुम ब्रदर बोल बोल के नहीं रुकती थी, अब क्यों नहीं बोल रही? यांग जुआन का तो पूरा फेस ही हीटअप हो गया, चीक्स पिंक, वॉइस ट्रेमलिंग।
बोली, क्या मैं टाइप करके बोल सकती हूँ? उसकी टोन में इतना क्लियर टेंशन था, इतना शाय नर्वसनेस था कि हे लैंग का स्माइल ऑटोमेटिकली निकल गया। फिर बोला, ग्रांटेड। परमिशन मिलते ही यांग जुआन ने हल्का ब्लश के साथ हेड झुका लिया और टाइपिंग शुरू, अपनी वही स्लो वाली स्पीड में। हे लैंग बस सोच ही रहा था कि शीप रोल लिखने में इतना टाइम क्यों लगा रही है कि तभी शाओये पीछे से टपक पड़ा। बोला, तुम्हारा काम खत्म हुआ कि नहीं? जल्दी आ जाओ डंजन, कोई हाई लेवल डीपीएस नहीं मिल रहा, डंजन क्लियर नहीं हो रहा। हे लैंग ने सिर्फ इतना बोला कि ठीक है आता हूँ। इस इंटरप्शन से हे लैंग का मूड तुरंत ऑफ हो गया था। उसने एक साथ शाओये को ये रिप्लाई भी टाइप किया और शीपरोल से बोला, मुझे अभी जाना है, आगे टेलीपोर्ट अरे है, तुम वहां से वापस चली जाना। यांग जुआन ने क्विकली अपनी टाइपिंग की हुई लाइन डिलीट की, फिर सॉफ्ट टोन में रिप्लाई लिखा, ओके। हे लैंग ने वाई वाई बंद किया, ऑल्टरनेट अकाउंट से लॉग आउट किया और तुरंत मेन अकाउंट ओपन कर लिया। डंजन के गेट पर शाओवे और उसकी पूरी क्लैन ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। लार्ज डंजन का गेट खुला और सबके कैरेक्टर्स एक जगह गैदर हो गए। 15 से 20 प्लेयर्स रिक्वायर्ड थे। हे लैंग ने टीम काउंट किया, 19 प्लेयर्स थे। एक स्लॉट खाली था। तुरंत उसने शाओवे को पीएम किया, क्या मैं एक और बंदा ऐड कर सकता हूँ? शाओवे मतलब डार्क नाइट ने लिखा, किसको? चल बुला ले, बस मेरा रन मत खराब करना। वुल्फेक्स ने लिखा, शीप रोल। नाइट ने जवाब में लिखा, अरे पर उसका गियर तो बहुत लो है ना, एक टैप में ही गिर जाएगी। वुल्फेक्स ने लिखा, नहीं, अब उसके पास प्लैटिनम सेट है। नाइट ने आईब्रो रेज करते हुए मैसेज लिखा, ओह अच्छा, क्या तुमने दिया उसे? वुल्फेक्स ने मुंह चिढ़ाते हुए लिखा, नहीं, मैं इतना कंगाल लगता हूँ क्या तुम्हें? पुराने आउटफिट्स क्यों गिफ्ट करता फिरूं मैं? बेचारा नाइट कोई जवाब नहीं सोच पाया। चैट क्लोज करते ही हे लैंग ने अपनी फ्रेंड माय फर्स्ट लव चूज मी आई एम सो स्वीट को पिंग किया। चैंगन जाओ और शीप रोल को ले आओ, नया रन शुरू करना है। आई एम सो स्वीट ने लिखा, ओके ब्रो। उसके बाद आई एम सुपर स्वीट सीधा चैंगन सिटी की तरफ उड़ा और रास्ते में ही उसने यांग जुआन को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर दिया। फिर उसने मैसेज शीप रोल को भेजा, हे कर्ली गर्ल, डू यू रिमेम्बर मी? शीप रोल ने लिखा, हाँ याद है ना। यांग जुआन ने पूरी कोशिश की दिमाग में ढूंढने की कि ये बंदी लास्ट कब और कहाँ मिली थी, मतलब उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही उसके दिमाग की घंटी बजी, उसने मैसेज भेजा, ओह क्या तुम वो स्वीट गर्ल हो? आई एम सो स्वीट ने लिखा, हे तुम मुझे स्वीट गर्ल मत बोलो ना, मैं लड़का हूँ। अरे इसमें सभी लड़के ही हैं यार। शीप रोल ने लिखा, ओके। स्वीटी ने लिटरली अपना फॉरहेड वॉल पे मारा। इस लैम लाइक टोन में ओके कौन बोलता है? आई एम सो स्वीट ने फिर लिखा, मेरे भाई ने बुलाया है, क्या डंजन चलोगी? यांग जुआन ने सोचा, भाई मतलब डार्क रूस? फिर उसने लिखा, पर वो तो लॉग आउट हो गया है ना। आई एम सो स्वीट ने बताया, ऑल्टरनेट अकाउंट से मेन अकाउंट में वापस आ गया। ऑल्टरनेट अकाउंट से डंजन नहीं चलता। यांग जुआन लॉग आउट होने वाला था, लेकिन फर्स्ट लव ने बुलाया तो चला गया उसके साथ। डंजन टीम में जैसे ही शीप रोल ऐड हुई, माई फर्स्ट लव चूज मी सुपर स्वीट ने तुरंत ग्रुप चैट में एक्सप्लेनेशन ड्रॉप की कि एक एक्स्ट्रा स्लॉट था ना, तो जुआन जुआन को प्रैक्टिस करवाने लाया हूँ। होप आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थैंक्स। टीम में विच कुकी आर यू ने लिखा, वेलकम जुआन जुआन। किसी और ने भी लिखा, वेलकम जुआन जुआन, फिर मिलकर अच्छा लगा। ओल्ड जाओ नेक्स्ट डोर ने पूछा, वेलकम जुआन जुआन, विलो नहीं आई? आंसर डार्क नाइट ने दिया कि वो शॉवर ले रही है। सब लोग इतने कॉन्फिडेंस से बिलीव कर रहे थे कि स्वीटी का वर्जन ही सच है कि किसी को कोई डाउट ही नहीं हुआ। डंजन में एंटर करते वक्त यान जुआन हे लैंग को पीएम करना चाह रहा था, पर तब उसे एक सॉलिड बात याद आई कि उसने कभी हे लैंग को मेन अकाउंट से ऐड किया ही नहीं है। मतलब उसको हे लैंग की वो वुल्फेक्स वाली आईडी उसके फ्रेंड लिस्ट में नहीं थी, तो फ्रेंडली पिंग कर नहीं सकता था। इसलिए जुआन जुआन चुपचाप टीम के बीच में चल रहा था।
और पूरी दिक्कत से डार्क नाइट के कैरेक्टर को फॉलो कर रहा था, ऑलमोस्ट लाइक अ लॉस्ट डकलिंग। और डार्क रूज भी टीम के बीच में ही चल रहा था और जिसकी नजर शीप रोल पे टिकी हुई थी। आगे था डंजन का चोक पॉइंट। पूरा रेड ग्रुप फोक पे रुक गया। आगे 3 रास्ते थे, बट फिर भी उन रास्तों के मॉन्स्टर्स उन्हें क्लियर करने थे और मिडिल पाथ ही रियल प्रोग्रेशन था जो रियल बॉस तक जाता था। तभी वुल्फेक्स ने टीम चैट में मैसेज भेजा कि स्प्लिट हो जाओ, 9 लोग मेरे साथ लेफ्ट और बाकी डार्क नाइट के साथ राइट। प्लेयर्स धीरे धीरे हेलैंग के पीछे लाइन बना के खड़े हो रहे थे। हेलैंग का पूरा ध्यान था कि कौन किसके ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है, लेकिन उसका फोकस एक ही जगह अटक गया, यांग जुआन पर। लेकिन नेक्स्ट सेकेंड वो कर्ली हेयर डांसर सीधा डार्क नाइट के पीछे चला गया। हेलैंग पहले तो चौंक गया, फिर 1 सेकेंड में उसे याद आया कि लिटिल स्पाई अभी भी यही समझती है कि डार्क क्रूज मतलब शाओवे ही है और वुल्फेक्स कोई और बंदा है। अपना डिस्प्लेजर को दबाते हुए हेलैंग साइलेंटली लेफ्ट साइड लीड कर गया। यांग जुआन बिल्कुल अनअवेयर ऑफ डेंजर राइट साइड वाले ग्रुप में चलता रहा। 2 छोटे ग्रुप रास्ते के मॉन्स्टर्स क्लीन करते रहे, फिर सब वापस इंटरैक्शन पे मिलकर मिडिल पैथ से आगे बढ़ने लगे। सिर्फ 2 मिनट बाद ही डंजन का पहला मिनी बॉस स्पॉन हुआ। आगे टैंक्स थे, बीच में डीपीएस, सबसे पीछे थे हीलर्स। क्लासिक फॉर्मेशन था। बॉस की एचपी जब 20% पे आई, वो करप्टेड यानी एंग्रेज मोड में चला गया। एक बड़ा स्वीपिंग अल्टीमेट अटैक किया जिसकी रेड ग्रुप की फ्रंट लाइन ने पूरा डैमेज खाया। बॉस गिरा, एक चेस्ट ड्रॉप किया और फिर धूल बन के गायब हो गया। हेलैंग और शाओवे दोनों की एचपी येलो जोन में पहुंच गई थी। 2 मेन टैंक्स की तो एचपी आधी ही रह गई थी। हीलर्स तुरंत टैंक्स को हील करने लगे। तभी हेलैंग ने भी अपना कैरेक्टर घुमाया और देखा यांग जुआन सीधा उसी की तरफ आ रहा है। दिल में एक छोटा सा ख्याल आया कि शायद मे बी अब वो मुझे हील करेगा, वो वाला एंटिसिपेशन। लेकिन डांसर सीधा उसके पास आया और एग्जैक्ट उसको बाईपास करके सीधा शाओवे मतलब डार्क नाइट को हील करने लगा। एक छोटा सा हील और शाओवे का एचपी फिर ग्रीन जोन में और हेलैंग का फेस पिच ब्लैक। इसके बाद डंजन आगे बढ़ रहा था जब अचानक ग्रुप के 2 मेन हीलर्स डिस्कनेक्ट हो गए। बिना हीलर्स डंजन वाइप आउट होना गारंटीड था, तो सबने वोट किया कि अभी टेलीपोर्ट आउट, फिर कल सेम टाइम वापस। सारे लोग एग्जिट होने लगे। सिर्फ हेलैंग और यांग जुआन टीम में बचे रहे। शाओवे ने गेस कर लिया था कि शीप रोल को हेलैंग से कुछ बात करनी है। उसने मैसेज ड्रॉप किया, तुम दोनों जा नहीं रहे, कुछ बात करनी है। शीप रोल ने मैसेज लिखा, क्लूलेस डार्क नाइट ने लिखा, ठीक है कैप्टन रोल तुम ले लो, मैं निकलता हूँ। पर शीप रोल ने तुरंत उसे रोका। मैसेज लिखा, नहीं 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कंफ्यूज शाओवे वाज लाइक, हाँ मुझसे? तो बोला, क्या बोलना है? वो जो कल अधूरा रह गया था। शाओवे की शक्ल फुल क्वेश्चन मार्क से भरी थी, टोटल कंफ्यूजन। पर हेलैंग इंस्टेंटली समझ गया और उसने इंटरनली फेस पाम भी किया। यांग जुआन ने पहले वुल्फेक्स को देखा, फिर याद आया डार्क रूज ने कहा था कि वुल्फ तो उसका रियल लाइफ फ्रेंड है, तो फिर उसने सोचा कि उसके सामने बात बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डांसर धीरे से डार्क नाइट के बिल्कुल सामने आई और सर हल्का सा झुकाकर उसने टाइप किया, थैंक यू डियर डार्क। दोनों हेलैंग और शाओवे सेम टाइप मैसेज देख रहे थे। शाओवे का रिएक्शन वाज लाइक, भाई वाह, ये दोनों कितने आगे बढ़ गए हैं। पर वो चुप रहा, पॉइंट आउट नहीं किया, सिर्फ मैसेज लिखा, यू आर वेलकम डियर। शीप रोल ने मैसेज लिखा, तो मैं लॉग ऑफ हो रही हूँ। शाओवे हंसते हंसते चेयर से उठा, लिटरल टेबल स्लैपिंग लाफ्टर जैसा। फिर मैसेज भेजा, गुड नाइट डियर। यांग जुआन थोड़ा स्टार्टल्ड हुआ, फिर ऑनेस्ट रिप्लाई भेजा, गुड नाइट डियर। शाओवे इधर जोर जोर से हंसने लगा था, फिर बोला, हेलैंग तुम्हारी डियर तो बहुत ही स्वीट है। हेलैंग माउस पकड़ के दांत पीस रहा था। चाहे कोई रिलेशन नहीं, फिर भी
उसको शाओवे को मारने का मन कर रहा था। सीन यांग जुआन के डॉम पर शिफ्ट होता है। शॉवर के बाद ज़ाओलिन डेस्क पर बैठकर फेस मास्क लगा रहा था, प्योर सेल्फ केयर मोड में। तभी यांग जुआन ने अपना फोन निकाला और उसे एक स्क्रीनशॉट दिखाया उस पिंक हार्ट शेप फायरवर्क्स का, जो रेड बीन ऑफ द साउथ वाले थे। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या ये ठीक है? ज़ाओलिन ने बस 1 सेकंड में पहचान लिया। इतना एक्सपीरियंस हो चुका था उसको इन गेम शादियों का कि हार्ट शेप्ड रेड बीन्स ऑफ द साउथ देखते ही वो बोल पड़ा, उसने तुम्हें कन्फेस किया? यांग जुआन ने तुरंत ना में हेड शेक किया, बोला, नहीं तो। ज़ाओलिन ने माइल्ड डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा, हाँ अच्छा, पर मुझे चैट हिस्ट्री का प्रूफ चाहिए। बेस्ट होता अगर टेक्स्ट कन्फेशन हो स्क्रीनशॉट्स के साथ, वो क्रेडिबिलिटी देता है ना। फिर वो कैजुअली आगे बोला, वैसे ये स्क्रीनशॉट भी रख लो, काम आ सकता है। और उसने खुद भी पिक्चर अपने फोन के एल्बम में सेव कर लिया। यांग जुआन ने हल्का सा ओह कहा। फिर अचानक उसे याद आया कि ज़ाओलिन आजकल अपने विलो वाले अकाउंट से नहीं खेल रहा है। तो ज़ाओलिन ने तुरंत एक्सप्लेन कर दिया, जैसे उसने यांग जुआन की आंखों का सवाल ही पढ़ लिया हो। बोला, ये मेरी चौथी बेटी है, मतलब उसका चौथा अकाउंट है। मेरा एक छोटा सा अप्रेंटिस है अभी, मैं लेटली उसी का ऑल्टरनेट खेल रहा हूँ उसको ट्रेन करने के लिए। यांग जुआन ने बस अंडरस्टैंडिंग में सर हिला दिया। उस अप्रेंटिस के बारे में कुछ नहीं पूछा। अगले 2 दिन वीकेंड के थे। यांग जुआन एक्सपेरिमेंट प्रॉब्लम्स में उलझा रहा। डेटा गलत था, फॉर्मूले शेकी, इसलिए वो गेम में लॉगिन तक नहीं हुआ। हेलैंग ने भी नोटिस किया। उसे विलो से पता चला कि जुआन पढ़ाई में बहुत बिजी है, तो हेलैंग ने भी ऑल्टरनेट अकाउंट चलाना कम कर दिया। अकेले टाइम में वो क्लैन वार के लिए आइटम्स कलेक्ट करता या लोगों को डार्क रिवर फॉरेस्ट भेज देता उस ऑटम वाटर फुल सेट को फार्म करने, वही कपड़ों वाला सेट जो वो यांग जुआन के लिए कलेक्ट कर रहा था। क्लैन में सबको पता था कि एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच का ऑल्टरनेट अकाउंट एक डांसर का है, तो क्लैन में फिर से रूमर्स उठने लगे कि वो क्लैन रीडर ना शौर उसके लिए ही सेट बनवा रहा होगा। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने भी खुद ही पकड़ लिया ये आइडिया और बहुत कंसिडरेट बनकर उसने हेलैंग को डेली क्वेस्ट में तंग करना भी कम कर दिया। संडे आफ्टरनून हेलैंग बास्केटबॉल खेलकर कैंपस के गेट के पास एक मिल्क टी शॉप जा रहा था। अंदर उसे शाओवे दिख गया। साथ में एक प्रिटी सी गर्ल खड़ी थी जो काउंटर पे मिल्क टी बनवा रही थी। हेलैंग अपने दोस्तों की तरफ मुड़ के बोला, चलो आज मिल्क टी मेरी तरफ से। पूरे ग्रुप के 20 समथिंग बॉयज शॉप में धमाधम से घुसे। अजीब सी एनर्जी, मस्ती, टीजिंग। शॉप के लोग भी उन्हें देखकर मरमर कर रहे थे। दूर से शाओवे ने आईब्रो रेज किया, जैसे कह रहा हो, तू इधर क्या कर रहा है? पर हेलैंग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सीधा सीधा चलकर वो आर्ट एकेडमी की सबसे सुंदर लड़की के सामने रुक गया। हल्का सा लीन फॉरवर्ड किया और लो वॉइस में बोला, मिस, क्या आपको मिल्क टी लेनी है? आर्ट एकेडमी की ब्यूटी 1 सेकंड तो फ्रीज हो गई। फिर समझ आया कि क्वेश्चन उससे पूछा गया है। स्लो शाय टोन में बोली, हेलैंग के लिप्स पर वो फैमिलियर सा टीजिंग स्प्रिक आ गया। लो टोन में वो बोला, माय ट्रीट। और बस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की सीधा फ्लस्टर मोड में चली गई। चीक्स रेड, आंखें हिलती हुई। हेलैंग का चार्म एकदम टॉप लेवल का होता है। तभी पीछे से शाओवे आया, पूरे गुस्से और जेलसी से भरा हुआ, और सीधा हेलैंग को वॉल के साथ पिन कर दिया। एकदम ड्रामेटिक शोल्डर पे आर्म हुक करते हुए बोला, भाई क्या प्रॉब्लम है तेरी? मेरी वाली पे ही लाइन मारनी होती है क्या तुझे? हेलैंग ने डेड पेन सा आईलिड लिफ्ट किया। जीरो एक्सप्रेशन, प्योर सैवेज एनर्जी। बोला, अच्छा, मैंने तो ये सब तुमसे ही तो सीखा है। शाओवे बेचारा, जिसकी आत्मा ही थोड़ी देर के लिए बॉडी से निकल गई थी, थोड़ा सा रिकवर होकर उसने हेलैंग के शोल्डर पर 2 पैट मारी। बोला, देख, मजाक अलग, पर याद रख, शीप रोल तेरी वाइफ नहीं है, वो तो स्पाई है ना, हमारे क्लैन का इंटेल चुराने आई है। हेलैंग ने बेपरवाह हाथ हिलाया। बोला, हाँ हाँ, पता है तो ठीक है।
शावे ने उसे फाइनली छोड़ दिया। फिर आगे बोला, जो पहले किया उसको तो समझ सेटल, उसके लिए माफ कर रहा हूँ तुझे। अब मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड के सामने दिखना भी मत। हे लैंग ने हल्की सी स्कॉफ करी, जैसे कह रहा हो, अच्छा अच्छा समझ गया, चल हट। फिर मिल्क टी उठाई, बिल पे किया और अपने फ्रेंड्स के साथ शॉप से निकल गया। डॉम में वापस जाके शॉवर लिया, फ्रेश फील हुआ और सीधा कंप्यूटर ऑन, जैसा उसका डेली रिचुअल था। फ्रैंकली ऑब्सेशन वाला रिचुअल था। फ्रेंड लिस्ट खोला और बैम, शीप रोल का अवतार ऑनलाइन था। 1 सेकंड वेस्ट किए बगैर तुरंत लॉग आउट, लॉग इन डार्क क्रूज वाले ऑल्टरनेट अकाउंट से। उसी वक्त यान जुआन डेली टास्क स्टार्ट करने वाला था जब उसके स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश हुआ, डार्क क्रूज का, कहाँ हो तुम? यांग जुआन ने सीधा सीधा लिखा, चैंगन स्टेशन। क्या डेली टास्क किए? नहीं, अभी नहीं, रुको वहीं, मैं आ रहा हूँ। ओके। हे लैंग सीधा चैंगन पोर्ट स्टेशन आया, उसको पिक किया और एनपीसी के पास ले गया डेली क्वेस्ट लेने। फिर बिल्कुल कैजुअल टोन में पर अंदर से पूरा अवेयर होके उसने पूछा, वीकेंड में ऑनलाइन क्यों नहीं थी? जबकि विलो से उसे पहले ही पता चल चुका था सब, फिर भी पूछा। यांग जुआन को याद आया कि जाओ लैन ने सबको बताया था कि वो एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, तो उसने सीधा झूठ मैन्युफैक्चर करके भेज दिया। वो होमवर्क बहुत था ना। हे लैन 1 सेकंड साइलेंट रहा, मतलब वो लिटरली स्क्रीन के आगे देख रहा था। होमवर्क? रियली? टोन कंप्लीटली फ्लैट हो गई। बोला, तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो? यांग जुआन को समझ नहीं आया कि गलती कहाँ हुई। वो सीधा सिंसियरिटी के साथ फिर से एम्फसाइज करते हुए बोला, कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज स्टूडेंट्स के इतने सारे होमवर्क होते हैं क्या? हाँ, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई करती हो तुम? यांग जुआन 1 सेकंड हेसिटेट किया। वैसे तो नेचुरल साइंस का स्टूडेंट था ना वो, और बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था, पर सच तो नहीं बोल सकता था ना। फिर एकदम मस्त लॉजिक लगाकर उसने याद किया, उसके ग्रेजुएट बैच में ज्यादातर लोग लैंडस्केप आर्किटेक्चर वाले थे, तो उसने सीधा टाइप किया, लैंडस्केप आर्किटेक्चर। उसमें कोई डाउट नहीं था, लाइफ साइंसेस का स्कूल पुराने कैंपस में ही था। हे लैंग ने थोड़ा माइंड मैप बनाया, पर उसे ऐसा कोई याद नहीं आया, मतलब उसका कोई दोस्त जो ओल्ड कैंपस में हो। सो इन्फो डिगिंग का प्लान ड्रॉप हो गया। फिर दोनों साथ एनपीसी ढूंढने निकल पड़ते हैं। स्क्रीन पर एक नया मिशन ट्रिगर हुआ, हुगो टेम्पल का ल्यूमिनस पर्ल चोरी हो गया है। क्लूज को फॉलो करते करते उन्होंने चैंगन का आउटस्कर्ट्स क्रॉस किया, पहाड़ों पे चढ़े और फाइनली एक एबीसी माउंटेन के बैंडेड लायर तक पहुंच गए। वहां बैटल ट्रिगर हुआ। हे लैंग ने पर्पसली प्लान किया था कि आज बैटल प्रैक्टिस कराता हूँ इसको, इसलिए उसने अपना आज पर्पल आर्मर तक उतार दिया था और बैंडिट्स को लिटरली हाथ से पीटना शुरू कर दिया। पीछे पीछे यांग जुआन पूरी सिंसियरिटी के साथ हील करते हुए, कैसे कैसे मूवमेंट पड़ता है, कैसे रोटेट होता है, सब सीखता हुआ। काफी टाइम लगा, पर एंड में वो नोटोरियस थीफ गिर ही गया। मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद यांग जुआन की अम्ब्रेला की ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो चुकी थी। हे लैंग उसे सीधा ब्लैकस्मिथ के पास ले गया। बोला, ये तुम्हारा टूटा फूटा छाता बदल लो। पर काम चल रहा है ना अभी। हे लैंग को कुछ सूझा ही नहीं कि क्या बोले। शीपरूल भी कंफ्यूज हो गई। फिर डार्क क्रूज ने उसे मैसेज भेजा, तुम मेरी पर्सनल हीलर बनने वाली हो, याद है? तुम्हारा ये छोटा छाता इतना हील नहीं करता। बैटलफील्ड में मैं मर गया तो? शीपरूल ने लिखा, पर तुमने तो ये बताया ही नहीं कि तुम फिर से बैटलफील्ड पे जाओगे। हे लैंग एक मोमेंट क्वाइट रहा, फिर फेक थ्रेट मोड में उसने डिलिबरेटली उसे स्केयर करते हुए बोला, बैटलफील्ड नहीं जाऊंगा तो डेडिकेटेड हीलर किस लिए रखूं? और सुनो, मैं यूजलेस लोगों को बैटलफील्ड में नहीं ले जाता। हील नहीं कर पाई ना तो मैं सीधा छोड़ दूंगा, दूसरा हीलर ले आऊंगा। इस बार यांग जुआन डरने की बजाय अंदर से थोड़ा अनॉइड हो गया। उसने मैसेज भेजा, मैंने कब बोला था कि मैं तुम्हारा हीलर बनना चाहता हूँ? तुम्ही ने तो फोर्स किया था। हे लैंग ने माउस पकड़ा, आंखों में चमक आ गई। फिर मैसेज भेजा,
ओह, नाराज हो गई क्या? यांग जुआन को तब समझ आया कि उसका टोन थोड़ा बदल गया था। वो इमिडिएटली लिप्स प्रेस करके खुद को काम करने लगा। फिर उसने मैसेज भेजा, मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा, नाराज नहीं हो ना, तो एक स्माइल दे दो। यांग जुआन ने हेड डाउन किया, इमोजी टैब ओपन की, पर नर्वसनेस की वजह से हमेशा वाला स्माइली उसे मिल ही नहीं रहा था। स्क्रीन पे वो छोटी प्लैटिनम ड्रेस डांसर बस साइलेंटली खड़ी रही। यांग जुआन अभी भी स्क्रीन पे इमोजी ढूंढ रहा था, कर्सर इधर उधर भटक रहा था। तभी पिंग, हे लैंग का एक नेक्स्ट मैसेज आ गया। लिखा था, ठीक है, गुस्सा मत हो, जो अभी बोला ना वापस ले रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ओके? यांग जुआन ने तुरंत सीधा जवाब दिया, सिंपल, कंफ्यूज्ड, बिल्कुल सच्चा, मैं गुस्सा नहीं हूँ। बट हे लैंग ने उसकी बातों का उल्टा ही मीनिंग पकड़ लिया और ओवर थिंकिंग फुल स्पीड पे मैसेज भेजा, अभी भी गुस्सा हो? चलो प्रॉमिस, ना मैं किसी और को ढूंढूंगा, ना किसी और के पास जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे पास आऊंगा। यांग जुआन को इस तरह की सिचुएशन हैंडल करना नहीं आता था। हर लाइन पढ़कर उसका दिमाग बस एक ही चीज बोल रहा था, अरे मैं तो गुस्सा हूँ ही नहीं ना। इसीलिए उसने फिर से लिखा, मैं सच में गुस्सा नहीं हूँ। पर हे लैंग, वो तो अपनी ही लेन में दौड़ रहा था। उसने लिखा, क्या ये भी काम नहीं कर रहा? ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए फायरवर्क्स चलाऊंगा। ये लाइन पढ़ते ही यांग जुआन ने ब्लिंक किया। स्क्रीन को 1 सेकंड तक सिर्फ सीधा देखता रहा। उस सेकंड यांग जुआन ने फाइनली समझा, ये बंदा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता, ये बंदा पासवर्ड चाहता है। सही वाली लाइन सुनते ही अनलॉक हो जाता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डोर। रॉन्ग पासवर्ड डालते जाओ तो बस एक्सेस डिनाइड मिलता रहे, और यांग जुआन को वो पासवर्ड मिल गया। उसने डाउन कास्ट लैशेस के साथ टाइप किया, ओके, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। और वहीं कंप्यूटर के सामने बैठे हे लैंग के हाथ 1 सेकंड को रुक गए। जो बंदा पूरे टाइम काम, कंट्रोल, टीजिंग मोड में था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल घुल गई। उसके दिमाग में एक सॉफ्ट सा सीन फ्लैश हुआ। करली बालों वाली लड़की, नर्वस सा वॉइस चेंजर, धीरे से बोलती हुई, गुस्सा नहीं हूँ। और हे लैंग का माउथ के कॉर्नर्स बिना परमिशन के ऊपर उठ गए। हे लैंग अपने कंप्यूटर के सामने बैठा, माइंड में एक ही थॉट चल रहा था, अगले टाइम शीप रोल के लिए मैं खुद एक नया छाता फोर्ज कराऊंगा। फोर्जिंग स्किल्स तो उसके ऑलरेडी मैक्स्ड आउट थे, बस मटेरियल चाहिए थे। इसीलिए उसने सीधा मैसेज भेजा, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें एक नया वेपन भेजूंगा। और जैसे उसे पहले से पता हो कि शीप रोल आगे क्या बोलने वाली थी, हे लैंग ने एक एक्स्ट्रा लाइन चिपका दी। लिखा, और तुम मना नहीं कर सकती। तो यांग जुआन ने तुरंत सीधा सच्चा जवाब दिया, तो फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। हे लैंग ने स्क्रीन पर 3 सेकंड का मौन व्रत रखा। फिर उसने क्लैरिटी से लिखा, मैं पैसे नहीं लेता, अगर देना ही है तो कुछ और दे दो। यांग जुआन जेन्युइनली कंफ्यूज, शीप रोल कंफ्यूज्ड। उसने पूछा, तो तुम्हें क्या चाहिए? हे लैंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्मिक आई, आईब्रो स्लो सा लिफ्ट होता हुआ। उसने मैसेज भेजा, तुम खुद सोचो। ओके, सोचती हूँ। और बस यांग जुआन ने दिल में क्वाइटली नोट कर लिया और कुछ पूछा नहीं। दूसरे डेली टास्क खत्म होते ही हे लैंग ने टास्क लिस्ट चेक की और उससे पूछा, क्या तुमने कभी मर्चेंट मिशन किया है? नहीं, वो क्या होता है? अरे मतलब गुड्स एस्कॉर्ट कराना। और फिर वो उसे ट्रेडिंग मिशन पे ले गया। लिया लॉन्गेस्ट रूट, यानशा माउंटेन से नॉनजाओ पोर्ट तक। बीच में 2 बार रॉबर्स भी आए और हर बार हे लैंग ने उनको खत्म तक कर दिया। उन्होंने गुड सेल किए और मिशन कंप्लीट हो गया। यांग जुआन क्वाइटली लॉग आउट करने ही वाला था, तभी उसने मैसेज भेजा, मैं लॉग आउट हो रहा हूँ, बाय बाय। मिशन भेज के वो गेम बंद करने ही वाला था कि एक और पिंग आ गया, रुको, बाय बाय। यांग जुआन फिर कंफ्यूज्ड। हे लैंग ने थोड़ा इम्पेशंस दिखाते हुए लिखा, तुम्हें और कुछ नहीं कहना मुझसे? यांग जुआन ऑनेस्टली सोचता रहा, पर कुछ याद नहीं आया, तो उसने लिखा, नहीं। एक लंबे साइलेंस गैप के बाद हे लैंग का ईगो, मूड सब मिक्स हो चुका था
और फिर उसने मैसेज लिखा, तुमने मुझे गुड बाय नहीं बोला। यांग जुआन रुक गया, स्क्रीन को देखा और उसने फिर वो पिछला वाला सीन याद किया। फिर मैसेज भेजा, क्या हमने पिछली बार ये बात नहीं करी थी? डाकूस ने लिखा, लास्ट टाइम का काउंट नहीं होता। यांग जुआन ने तुरंत टाइप किया, पिछली बार का क्यों नहीं काउंट होता? हे लैंड एक सेकंड के लिए रुक गया। स्क्रीन की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वॉइस काम पर थोड़ी सी चालबाजी मिक्स। उसने लिखा, लास्ट टाइम तो लास्ट टाइम होता है ना, इस टाइम उसे यूज नहीं कर सकते। यांग जुआन ने सीधा सीधा फॉलो किया। अब तो थोड़ा समझ चुका था कि इस आदमी को कैसे हैंडल करना है, तो उसने लिखा, ओके। इतने टाइम से उसके साथ बात करते करते अब तक उसे थोड़ा समझ आ गया था कि हे लैंग से बात करने का कोड कुछ अलग ही होता है। एग्जैक्टली वो लिखो जो वो सुनना चाहता है। इसलिए उसने डायरेक्टली सीधा सीधा ही लिख दिया, गुड नाइट। हे लैंग इमीडिएटली लिखा, बस चले जाओगे? इस बार यांग जुआन इंस्टेंटली समझ गया सिग्नल। उसी मोमेंट विदाउट डिले उसने लिखा, गुड नाइट डियर। और फाइनली हे लैंग का दिल शांत हुआ। उसने भी लिखा, गुड नाइट लिटिल शीप। ये वर्ड्स हेडफोन से निकलकर सीधा यांग जुआन के दिल में उतर गए। गेम क्लोज करते वक्त स्क्रीन बंद हो रही थी और उसमें उसका खुद का एक फेंट रिफ्लेक्शन दिख रहा था। उसने धीरे से सोचा, मैं फिर से लिटिल लैम्ब बन गया? डियर से कंफ्यूजन सॉफ्ट थी, पर स्माइल छुपी नहीं थी। हे लैंग ने उसी वक्त वुल्फ वाला अकाउंट ओपन किया और क्लैन को डार्क रिवर फॉरेस्ट रन के लिए बुलाया। दूसरी तरफ यांग जुआन अभी बेड पर जाने की सोच ही रहा था कि फोन रिंग किया। जाओ लैन का फोन था। बोल रहा था कि दरवाजा बंद मत करना, मैं की भूल गया हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा, तू सोने मत चले जाना। कॉल कट होते ही यांग जुआन फिर से उठ गया, लेकिन नींद नजदीक आ रही थी। आंखें हर सेकंड हैवी हो रही थी, इसलिए वो नीचे उतर के टेबल पर बैठा, फिर से कंप्यूटर ऑन किया और गेम की क्लाइंट लॉन्च कर दी। ऑलमोस्ट मिडनाइट हो रही थी। फ्रेंड लिस्ट में डार्क क्रूज का अवतार ब्लैक मतलब ऑफलाइन था। अचानक दिल के अंदर एक छोटा सा ड्रॉप, एक हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट। फिर नानजाओ पोर्ट के आसपास वो घूमा, थोड़ा रैंडम सप्लाईज लिए, फिर डिसाइड किया चलो खुद से यानशा माउंटेन तक मर्चेंट रन कर लेता हूँ। सिंगल ट्रेडिंग रन हमेशा ज्यादा रिस्की, ज्यादा स्लो और कभी स्मूथ नहीं होता। लेकिन इस रात शीप रोल अकेला ही उस डार्क शोर लाइन पर दौड़ने लगा। रात का टाइम शीप रोल अकेला मर्चेंट रन कर रहा था और फिर उसे लूट लिया गया। आगे से एक मैक्स लेवल फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम था स्नोई सकूरा, क्लैन टैग वुल्फ्स ऑफ वॉर। हाँ मतलब सेम क्लैन। नाम फेमिलियर लगा, सीन भी फेमिलियर लगा, पर फाइट इक्विपमेंट डिफरेंस इतना ज्यादा था कि यांग जुआन के 2-3 बार हील के बाद भी सकूरा ने लिटरली उसके हाफ सप्लाईज छीन लिए। वो खुद को संभाल के खड़ा हुआ, मेडिसिन ली, ब्लड बार थोड़ा फिल हुआ और तभी चैट में एक टेक्स्ट फ्लैश हुआ। टेक्स्ट था फ्रॉम स्नोई सकूरा। उप्स सॉरी, मुझे लगा नहीं कि अपने ही क्लैन का बंदा है। शीप रोल ने लिखा, ठीक है कोई बात नहीं। वो कुछ भी माइंड नहीं करता, सीधा नियरेस्ट स्टेशन गया, एनपीसी से दोबारा सप्लाईज ली और फिर से यानशा माउंटेन की तरफ निकल पड़ा। ऑलमोस्ट पहुंच नहीं वाला था कि जाओलैंड डॉम में वापस आया। यांग जुआन ने मर्चेंट मोड ऑटो पे दगाया और जाकर उसके लिए दरवाजा खोला। जाओलैंड के हाथ में स्नैक स्ट्रीट का बारबेक्यू बॉक्स था और वो लाकर उसने टेबल पे रखा। बोला, ये ले खा लेना, मैं शॉवर लेके आता हूँ। यांग जुआन फिर से कंप्यूटर के सामने बैठ गया। सोचा चलो पहले मिशन ही फिनिश कर लेता हूँ, लेकिन स्क्रीन पर सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, रॉब्ड अगेन, और रॉबर का नाम फिर से वही स्नोई सकूरा। इस बार वो क्लियरली समझ गया कि ये इंटेंशनल था। सप्लाईज बेचकर जब वो यानशा माउंटेन से सिटी आया, उसने फिर से क्लैन लिस्ट चेक की तो सकूरा स्टिल ऑनलाइन थी। तभी शॉवर से निकलकर जाओलैन उसके स्क्रीन पर नजर डाली। बोला, तो सकूरा का प्रोफाइल क्यों देख रहा है? एप्रिकॉट फ्लावर ब्रांच ने फिर कुछ किया क्या? यांग जुआन ने कामली बताया, उसने मुझे 2 बार रॉब किया,
जाओ लैन का टेम्पर तुरंत बूम, लिटरली टेबल ठोक दिया। व्हाट? हमारा कॉन्वे लूटना, वो भी 2 बार? यांग जुआन ने क्वाइटली हेड नोट किया। हाँ, 2 बार। जाओ लैन का रिएक्शन एक्सप्लोसिव। बोला, क्लैन रूल्स में क्लियरली लिखा है कि क्लैन मेंबर्स के गुड्स लूटना मना है, और इस वक्त यानशा माउंटेन में होना मतलब वो ट्रेड रूट कर रही है। परफेक्ट, चलो हम भी लूटेंगे। जाओ लैन ने कंप्यूटर ऑन किया, बोला, चलो उसे भी लूटते हैं। यांग जुआन कंफ्यूज्ड, बोला, अरे पर तुमने ही तो बोला ना हम अपने क्लैन मेंबर्स को लूट नहीं सकते, राइट? जाओ लैन चिन ऊपर करके बोला, मैं अपने ऑल्टरनेट अकाउंट यूज कर रहा हूँ, क्लैन में नहीं है, कौन पहचानेगा? यांग जुआन ने कुछ क्वाइटली सोचा, फिर बोला, फिर सकुरा ने सूडो क्यों नहीं यूज किया? तब तो वो पकड़ी भी नहीं जाती ना। जाओ लैन ने श्रग करते हुए कहा, क्या पता, स्टुपिडिटी भी एक ब्लेसिंग ही होती है। फिर दोनों लोग यानशा से नानजाओ रूट पर उनके कॉन्वो को ढूंढने निकले, और हाँ, सकुरा स्नोई मिल गई और उसके साथ एप्रिकॉट ब्लॉसम भी। दोनों ऑटो मोड में चल रहे थे। परफेक्ट टारगेट। जाओ लैन ने शीप रोल को रुकने को बोला और खुद लाइटनेस स्किल यूज करके धड़ाम 2 सेकंड में दोनों को नियर डेथ पे ला दिया। विक्ट्री ऑलमोस्ट बोरिंग ही थी, बस इतना इजी। जाओ लैन थोड़ा डिसअपॉइंटेड सा हो गया, फिर कामली शीप रोल के पास वापस गया, बोला, चलो वापस चलते हैं। दोनों लॉग ऑफ हुए, कंप्यूटर बंद और बारबेक्यू खाने चले गए। अगले दिन दोपहर में जाओ लैन को डिंग डैंग से मैसेज आया कि एप्रिकॉट ब्लॉसम बेंच ने वुल्फ के पास जाके कंप्लेंट डाल दी है कि शीप रोल ने कल रात गैंग के लोगों को लेकर मेरा सारा कार्गो रॉब कर लिया। जब एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने कंप्लेन की थी तब डिंग डैंग उसी वक्त ऑनलाइन नहीं थी। बाद में दूसरे क्लैन मेंबर से उसने बताया, पर जाओ लैन ने सीधा शीप रोल को कॉल नहीं किया। पहले गेम में जाके उसने पूरी सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करने की सोची। जाओ लैन ने ऑनलाइन करते ही फ्रेंड लिस्ट खोली और दोनों ने चैट शुरू कर दी। डिंग डैंग ने लिखा, मैंने देखा था, एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने कोई सीक्रेसी नहीं रखी, सीधा क्लैन चैनल में लैंगे को बोल दिया। विलो आका जाओ लैन ने लिखा, वो तो बिल्कुल जानबूझकर मामला बढ़ा रही है मतलब। डिंग डैंग ने लिखा, लेकिन हुआ क्या था एग्जैक्टली कल रात? जाओ लैन ने सीधा पूछा, पहले ये बताओ कि उसने ब्रदर लैंग को क्या बोला? डिंग डैंग ने डिटेल्स बताई। उसने कहा कि रात को वो और स्नोई सकुरा यानशा रूट पे ट्रेड कर रहे थे और शीप रोल ने कुछ लोगों को बुला के उनके गुड्स रॉब करवाए। विलो ने पूछा, शीप रोल और रॉबर्स का स्क्रीनशॉट है क्या? जवाब मिला, हाँ। तो विलो ने पूछा, तो ब्रदर लैंग ने क्या बोला? डिंग डैंग ने लिखा, लैंगे ने बोला कि शीप रोल ऑनलाइन आ जाए तब मैं हैंडल करूंगा। जाओ लैन ने सीधा सच बताते हुए बोला, कल रात गुड्स मैंने लूटे थे। डिंग डैंग हैरान हो गई, व्हाट? आखिर सीन क्या था? जाओ लैन फ्रस्ट्रेट होकर उसने एक्सप्लेन किया, स्नोई सकुरा ने जुआन जुआन के गुड्स 2 बार लूटे तो मैंने अपने ऑल्टरनेट अकाउंट से रिवेंज ले लिया। डिंग डैंग ने पूछा, सिस्टम स्क्रीनशॉट है क्या? विलो बोली, शायद नहीं। तो डिंग डैंग बोली, बस अब तो मुश्किल हो गया फिर। लैंगे तो ऑलरेडी बायस्ड है एप्रिकॉट ब्लॉसम की तरफ। अगर वो इंसिस्ट करे और तुम प्रूफ ना कर पाओ तो सिचुएशन टाइट हो जाएगी ना। और सच ये भी है कि शीप रोल के गुड्स एक्चुअली स्नोई सकुरा ने लूटे थे, एप्रिकॉट ने नहीं। तो जाओ लैन ने अपने क्लासिक एटीट्यूड के साथ कहा, कोई नहीं, वर्स्ट केस मैं क्लैन छोड़ दूंगी। वैसे भी सबको पता है स्नोई सकुरा को एप्रिकॉट बस एक वीपन की तरह यूज कर रही है। और मन ही मन उसने सोचा, वैसे भी मैं जल्दी ही डार्क नाइट के साथ ब्रेकअप कर रही हूँ, उसके बाद मुझे क्लैन से निकलना ही है। तो डिंग डैंग तभी बोली, पर ब्रदर ये और ब्रदर लैंग रियल लाइफ फ्रेंड्स है ना, ब्रदर ये से बोलो ना, वो लैंगे को समझा देगा। सिचुएशन अभी फुली ब्लो अप नहीं हुई थी तो हेल्प मांगना सही आइडिया लगा। और लास्ट बार की गुड मॉर्निंग चैट के बाद शायद दोनों का कनेक्शन भी रिवाइव हो जाए। जाओ लैन ने फ्रेंड लिस्ट स्क्रॉल की तो देखा डार्क लाइन ऑफलाइन था, तो उसने सीधा क्यू खोला और मैसेज भेज दिया। उन दोनों की लास्ट चैट गुड मॉर्निंग थी
वो भी 20 दिन पुरानी। और उसके बाद दोनों ने कुछ नहीं बोला। इसी वजह से तो उसने यांग जुआन को बोला था कि लगता है उसके ऑनलाइन हस्बैंड का किसी और के साथ एम्बिगुअस सीन चल रहा है। जब इधर शाओवे को मैसेज रिसीव हुआ तब वो क्लास के बैक रो में बैठा हुआ था, अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। तो उसने भी बस रिप्लाई कर दिया कि ठीक है, मैं बात करता हूँ हे लैंग से बाद में। हे गाइस, सॉरी अगर आज आवाज थोड़ी गड़बड़ लगे ना तो काम चला लेना, शायद ना मेरा गला खराब होने वाला है। विश करो ना हो। चलो मिलती हूँ अगले एपिसोड में। गुड नाइट।